रूबी जब भी रमेश के सामने अपनी शादी की बात उठा देते तो और हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही रमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रूबी का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, हुआ रमेश को केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद रूबी के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी रमेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण रमेश और रूबी के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन और रूबी के घर वाले को उसके ही लड़का देखने के लिए जाने वाला था, उसी दिन रूबी रमेश को फोन करती है और कहती है कि मेरे लिए मेरे घर वाले लड़का देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहां जाना अनिवार्य है, क्योंकि तुम हमारे सच्चे मित्र हो और जब तक तुम लड़का को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही रमेश का पारा एकदम गर्म हो गया। वह तुरंत ही तिलमिला उठा और फोन पर ही रोगी को कसके बोलने लगा। रमेश रूबी को बोल रहा था कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए लड़का देखने जाऊंगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज की में थी और अब नहीं है, ऐसे में हम अपनी मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकती हो, मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। रूबी को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास मन हुआ, क्योंकि रमेश के मन से और रमेश के मुंह से इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रूबी सोच रहे थे कि रमेश को आखिरकार क्या हो गया है जो इस प्रकार से हमसे बातें कर रहा है। आखिरकार रूबी के माता पिता उसका लड़का देखने के लिए घर से निकल पाते हैं, उसके बाद उधर से आते हैं, वहां पर रिश्ता फाइनल कर लेता है। रूबी के माता पिता घर आते ही रूबी से कहती है कि तुम्हारा शादी मैंने फाइनल कर दिया है, अगले महीने तुम्हारी शादी है, अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि 1 महीने किस तरह बीत जाएंगे किसी को पता नहीं चलने वाली है। ये बात सुनकर रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फोन लगाकर रमेश को कहती है कि मेरी शादी अगले महीने फिक्स हो गई है, तुम शादी के बाद दिन पहले से ही मेरे घर पर रहोगे और यहाँ का सारा काम देखना होगा। इतना सुनते ही रमेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वह बिना कुछ बोले फोन को काट देता है। आखिरकार शादी भी नजदीक आ गई थी, शादी में आप सिर्फ 1 सप्ताह ही बाकी था। उधर रूबी के घर रमेश का ना जाना बहुत कम हो चुका था। रमेश बिल्कुल भी रूबी के घर आने के लिए पसंद नहीं करता था। रूबी की शादी की चिंता से रमेश सारा दिन रात भर रोते रहता था और वह अपने मन में ही सोचता था कि कितना अच्छा होता रूबी मेरी पत्नी बन जाती, मैं तो उसे बहुत प्यार करता था, पूरी जिंदगी में मुझे रूबी जैसी लड़की नहीं मिल सकती है। लेकिन पूरी बात ना बताने के कारण इस प्रकार का समस्या हुई है, अगर मैं पहले ही बता देता कि रूबी से प्यार करता हूँ, उसके बाद हो सकता था कि उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राजी हो जाए। लेकिन अब तो रूबी की शादी फिक्स हो गई है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे कितना भी प्रयास करने पर। रमेश उसकी शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रमेश किसी बहाना बनाकर हुआ शहर से बाहर जाना चाह रहा था, क्योंकि रमेश को उसकी शादी में मतलब की है, रूबी की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अचानक एक दिन रमेश रूबी को फोन करता है और कहता है कि शहर में मेरा कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। इतना ही कहा कारण रमेश फोन काट देता है। उसके बाद रूबी है उसे बहुत बार फोन करती है, लेकिन है रमेश अपना फोन को साइलेंट कर लिया था। फिर वह अपने सफर के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में घुसे एक खास जगह पर घूमने के लिए जाना था। हालांकि शहर में उसे किसी प्रकार का कोई बहुत जरूरी काम नहीं था, लेकिन वह बहाना बनाकर कहीं घूमने जाने वाला था। रमेश सफर में निकल पड़ता है। महज 2 दिन बाद है रूबी की शादी है। एक दिन रमेश जिस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल से कहीं जाने वाला था। जब रमेश सड़क पार कर रहा था तो किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो जाती है। मौके पर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और रमेश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि रमेश की जान नहीं बच पाती है और वह भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी तरह से रमेश का प्यार अधूरा रहता है। उधर होली की शादी धूमधाम से होती है और वह अपने परिवार को लेकर और अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहती है। बीच बीच में कभी कभी रमेश की याद आती थी, लेकिन फिर भी रमेश के ना होने के कारण वह उसे कुछ दिनों में ही भूल गए थे। लेकिन रमेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वह भगवान के पास जाकर भी रूबी का हमेशा इंतजार कर रहा था।